हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 47। इसका लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वहां पर मैंने आपको क्यूबॉइड का और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो सिखाया है और 2 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं। अभी इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिस सेट 47 सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 47 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। और फर्स्ट साइड दिया है 3 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो 3 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन है, इसके पहले के वीडियो में पूरा सॉल्व कर दिया है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे आता है। अगर आपको ऐसे ही रट्टा नहीं मारना और समझना है तो वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो शुरू करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, साइड L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम हमेशा L लेंगे साइड को, बिकॉज फॉर्मूला हमने L में याद किया है। अब क्या पता है हमको, हमको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। करेक्ट। अब इसके बाद आएगा इक्वल टू 6। L की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो L क्या है 5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 5 स्क्वायर 6। अब 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 विच इज 25। तो उसके जगह पे लिख दो 25। अब 6 इंटू 25 है, 625 मत लिख देना गलती से। 6 इंटू 25 इज 150। अब ये क्या है, ये है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका यूनिट तो आएगा स्क्वायर। बाद में एल का क्या यूनिट है, एल का यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर के बाजू में हम लिख देंगे सेंटीमीटर। हो गया, ये सेकंड आंसर। अच्छे से देख लो हमने क्या किया है। आप पॉज करके सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड करते हैं। थर्ड में पूछा है 7.2 मीटर्स। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे साइड एल ले लेते हैं, उसको लिख देंगे 7.2 मीटर्स। फॉर्मूला हमको पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L स्क्वायर। देखो इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 6 L के जगह पे क्या आएगा, L इज नथिंग बट 7.2 मीटर्स, तो आ जाएगा 7.2 स्क्वायर। इसके बाद बच्चों 7.2 का स्क्वायर मतलब 7.2 इंटू 7.2, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आता है 51.84। तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 51.84। अब 6 इंटू 51.84 करो जल्दी से। 6 इंटू 51.84 देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसका आंसर आता है 311.04। आप पॉज करके कैलकुलेशन एक बार समझ सकते हैं और आपके कैलकुलेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसका यूनिट क्या आएगा, एरिया है ना, और ये एल मीटर में दिया हुआ है। एरिया है इसलिए आएगा स्क्वायर, और एल मीटर में है इसलिए ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 6.8 मीटर्स। तो हम लोग साइड एल लिख लेते हैं 6.8 मीटर्स। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L स्क्वायर। एल के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6.8 मीटर, तो आ जाएगा 6 इंटू 6.8 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करो, 6.8 स्क्वायर मतलब 6.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.8। ये रफ वर्क में देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आंसर आता है 46.24। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 46.24। अब ये 6 इंटू 46.24 कैलकुलेट करो, 6 इंटू 46.24 आ गया 277.44। तो इसका आंसर लिख दो 277.44। यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट है मीटर, इसलिए मीटर। हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड 5.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख दो 5.5 मीटर्स। ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करो, 6 इंटू एल के जगह पे क्या आएगा 5.5 स्क्वायर। 5.5 स्क्वायर मतलब 5.5 इंटू 5.5, वो आ गया 30.25। तो यहाँ पे लिख दो 6 इंटू 30.25। अब 6 इंटू 30.25 क्या आ रहा है, वो आ रहा है 181.50। तो यहाँ पे लिख दो 181.50। यूनिट क्या आएगा, एरिया है इसलिए स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर। हो गया फिफ्थ वाला।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, ये 5 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए। आया समझ में? काफी सिंपल है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है 6L²। ठीक है। प्रैक्टिस सेट 47 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एज गिवन बिलो। तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दिया हुआ है और हमने कैलकुलेट किया है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने इसके पहले के वीडियो में पूरा सॉल्व करके बताया है। यहाँ पे सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए सोल्यूशन दे रहा हूं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है इसमें? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं लेंथ L, ब्रेड्थ B, हाइट H। लेंथ L क्या आता है? लेंथ L है 5 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ है 3.5 सेंटीमीटर्स और हाइट है 1.4 सेंटीमीटर्स। ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन। अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या क्या आएगा यहाँ पे? इक्वल टू 2 टाइम्स LB मतलब LB 5 इंटू 3.5 प्लस नेक्स्ट क्या दिया है? BH मतलब ये 3.5 इंटू 1.4 प्लस थर्ड वाला है LH मतलब ये दोनों देखो 5 इंटू 1.4 अब ये सॉल्व करना है। रफ वर्क में जल्दी से करो। 5 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 1.4 एंड 5 इंटू 1.4। तो ये कैलकुलेशंस मैंने देखो यहाँ पे साइड में रफ वर्क में किए हुए हैं। क्या आ रहा है? 3.5 इंटू 5 आ रहा है 17.5। तो यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके जगह पे आ रहा है 17.5 प्लस 3.5 इंटू 1.4 यहाँ किया हुआ है, उसका आ रहा है 4.90 प्लस अब यहाँ पे 1.4 इंटू 5 देखो इधर है, उसका आंसर आ रहा है 7.0। अब ये तीनों को ऐड करो। ये तीनों नंबर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। 17.5 प्लस 4.9 प्लस 7.0 ऐड करके आ रहा है 29.4। तो इसके जगह पे लिख देंगे 2 इंटू ये इसका समाया है 29.4। अब मुझे क्या चाहिए? 2 इंटू 29.4। उसको कैलकुलेट करो साइड में, तो वो आ रहा है 58.8। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नीचे? यहाँ आ जाएगा 58.8। इसका यूनिट क्या आएगा? देखो एरिया है इसलिए स्क्वायर, और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया उसका आंसर। एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने का बहुत चांस है। ठीक है। आप खुद से कैलकुलेशंस करना, फिर मैंने जो किया है उससे वेरीफाई करना कि आपका राइट आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही ब्लाइंडली आपने कॉपी कर लिया, फिर एग्जाम में जाके आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका मिस्टेक होना ही होना है। ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका मिस्टेक्स नहीं होगा। ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऐसे ही ब्लाइंडली ये कॉपी मत कर लेना। ओके, फिर ये आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मेरी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है 2.5 सेंटीमीटर। मैंने कैलकुलेट करके चेक किया तो 2.5 मीटर होता है। ठीक है। जो पीछे आंसर दिया है वो हिसाब से, तो इसको मीटर ही ले लेना। तो क्वेश्चन में लेंथ दिया है 2.5 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 2 मीटर और हाइट दिया है 2.4 मीटर। यहाँ पे नीचे कॉपी कर लो। क्या क्या आएगा? लेंथ L आ जाएगा 2.5 मीटर, ब्रेड्थ आ जाएगा 2 मीटर और हाइट आ जाएगा 2.4 मीटर। अभी हमको फॉर्मूला पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये 2 ऐसे ही आएगा, LB के जगह पे आ जाएगा 2.5 इंटू 2, ये देखो LB प्लस अब BH के जगह पे देखो ये B और ये H, तो B और H क्या है? 2 इंटू 2.4 प्लस नेक्स्ट है LH मतलब ये दोनों, तो 2.5 इंटू 2.4 तो आ जाएगा 2.5 इंटू 2.4। अब ये जो ब्रैकेट में है तीनों टर्म, ये जल्दी से सॉल्व करो। तो ये मैंने यहाँ पे ये रफ वर्क में सॉल्व किया। क्या आ रहा है देखो? 2.5 इंटू 2, ये वाला पार्ट आ रहा है 5, तो यहाँ लिख दो 5.0 प्लस 2 इंटू 2.4 आ रहा है 4.8 प्लस 2.5 इंटू 2.4 वो आ रहा है 6.00। अब ये तीनों को ऐड करो जल्दी से। इन तीनों को ऐड करके आ रहा है 15.8। तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 15.8।
अब 2 इंटू 15.8 क्या आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 15.8 आ जाएगा 31.6, तो यहाँ पे लिख दो 31.6। यूनिट क्या आएगा, एरिया है इसलिए स्क्वायर, और लेंथ ब्रेथ और हाइट का यूनिट है मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर। फोर्थ क्वेश्चन, लेंथ एल है 8 मीटर्स, बी है 5 मीटर्स और एच है 3.5 मीटर्स। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एल बी आ जाएगा 8 इंटू 5, बी एच आ जाएगा 5 इंटू 3.5, एल एच आ जाएगा 8 इंटू 3.5। इसको कैलकुलेट करो। तो बच्चों राइट साइड में मैंने सारे कैलकुलेशंस किए हैं। यहाँ पे देखो 8 इंटू 5, इसका कैलकुलेशन भी किया है। 8 इंटू 5 क्या आ रहा है, 40, तो ये आ जाएगा 40 प्लस ये आ रहा है 17.5 प्लस ये आ रहा है 28.0। अब ये तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करके आ रहा है 85.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 85.5। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 171.0। एरिया है इसलिए स्क्वायर, और लेंथ ब्रेथ हाइट का यूनिट है मीटर, इसलिए स्क्वायर मीटर। हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा खत्म होता है। सिंपल है ना, पूरा सेकंड क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के ऊपर है। लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, तो हमने वो तीनों यहाँ पे कॉपी किया है। फिर ये फॉर्मूला हमको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, वो फॉर्मूला यूज करके हमने कैलकुलेट किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कैलकुलेशंस है, बिकॉज ये कैलकुलेशंस थोड़े ट्रिकी है। आप जल्दी जल्दी करने जाओगे तो मिस्टेक होने का चांस है। तो मेरे साथ वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस करते करते करो, और कैलकुलेशंस यहां से वेरीफाई करो कि आपका राइट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर्स ब्रॉड एंड 1.5 सेंटीमीटर इन हाइट। एलबीएच दिया हुआ है। इट्स आउटर साइड्स आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विथ क्राफ्ट पेपर। आउटर साइड्स मतलब मैच बॉक्स को पूरा गिफ्ट पेपर में रैप करते हैं ना, वैसा उसको रैप करना है। हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे मैच बॉक्स दिया है और बोला है आउटर साइड्स आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विद क्राफ्ट पेपर, मतलब ये पूरा आपको साइड ऊपर नीचे सब जगह क्राफ्ट पेपर से कवर करना है। मतलब आपको कितना पेपर लगेगा, जो भी ये मैच बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा। अब मैच बॉक्स क्या है, मैच बॉक्स एक क्यूबॉइड है, हमने सीखा था ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स। उससे हमको पता चल जाएगा कि क्राफ्ट पेपर कितना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ एल क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर दिया है, देखो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ब्रेड्थ आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड हाइट आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, हाइट एच आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि मैच बॉक्स क्या होता है, क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स क्या आएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अभी तक कर ही रहते हैं ना हम, ये तो एकदम सिंपल है। क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी आ जाएगा 4 इंटू 2.5 प्लस बी एच आ जाएगा 2.5 इंटू 1.5 प्लस एल एच आ जाएगा 4 इंटू 1.5। इसको कैलकुलेट करो, राइट साइड में कैलकुलेट कर लिया। देखो 4 इंटू 2.5 आ रहा है 10.0 प्लस 2.5 इंटू 1.5, ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया, आंसर आ रहा है 3.75 प्लस 4 इंटू 1.5 आ रहा है 6.0। ठीक है, अभी इसको ऐड करके देखो कितना आता है। इसको ऐड करके देखो, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है 19.75, तो यहाँ लिख दो 19.75। अब 2 इंटू 19.75, 2 इंटू 19.75 यहाँ पे कैलकुलेट किया, आ रहा है 39.50। यहाँ पे यूनिट्स देखो, ये एरिया है इसलिए स्क्वायर, और लेंथ ब्रेथ हाइट का यूनिट है सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, पूछा है हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो, तो यही आ जाएगा ना फाइनल आंसर। 39.50 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्राफ्ट पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द मैच बॉक्स। एक बार पॉज करके पूरा सोल्यूशन देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर इज टू बी मेड फॉर यूज ऑन अ ट्रॉली फॉर कैरिंग गार्डन वेस्ट। इसको बोलते हैं ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स में जो ऊपर का जो टॉप होता है ना,
वो टॉप नहीं होता, ठीक है। ये है क्यूबॉइड, लेकिन क्यूबॉइड में ऊपर का सरफेस जो है वो खाली है। हाउ मच शीट मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स। अभी अगर ऊपर सरफेस होता तो बहुत इजीली हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते, तो हमको पता चल जाता कि कितना मेटल लगेगा ये पूरा बनाने को, ठीक है। अभी ऊपर टॉप नहीं है ना, इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे अच्छे से देखो। अभी पहले तो लेंथ एल आ गया 1.5 मीटर्स, ब्रेड्थ आ गया 1 मीटर और हाइट आ गया 1 मीटर, ठीक है। अभी ओपन टॉप है, हमको पूछा है हाउ मच शीट मेटल। हमको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने आता है, और कोई फॉर्मूला आता है कि हमको क्यूबॉइड के लिए? नहीं, ये है तो क्यूबॉइड, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि कितना शीट मेटल लगेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल शीट मेटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स माइनस टॉप एरिया। मतलब मैं अज्यूम करता हूं कि बॉक्स को ऊपर टॉप है, ठीक है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकाल दूंगा। लेकिन ऊपर टॉप है क्या? नहीं है ना, तो टॉप का एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा ना कि ये बाकी जो बचा है वो कितना एरिया है। समझा बच्चों आपको? ऊपर का जो टॉप एरिया है, हम जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकालते हैं तो इधर एक एक यहां पे भी कवर होगा, उसका एरिया भी आ जाएगा। वो कवर है क्या इसमें? नहीं है, इसलिए वो कवर हमने टोटल एरिया में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे करेंगे ये? यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये उसका हाइट है। तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस टॉप एरिया क्या आएगा बताओ। टॉप एरिया आएगा ये एल और ये बी, राइट, तो आ जाएगा एल बी। रेक्टेंगल ये ना, वो माइनस कर दो। अब ये ब्रैकेट को खोल दो, 2 LB, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2BH प्लस ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2LH माइनस ये वाला LB। अब 2LB माइनस LB क्या आ जाएगा, 2LB माइनस LB आ जाएगा सिर्फ LB, 1LB ना, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं मतलब 1, और 2 माइनस 1 आ जाएगा 1LB, है ना। और ये दोनों तो ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, 2BH प्लस 2LH। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आएगा 1 तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, L इंटू बी इज 1.5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी और एच है 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एल और एच है 1.5 एंड 1, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 1, ठीक है। तो ये आएगा 1.5 इंटू 1 इज 1.5, 2 इंटू 1 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 इंटू 1.5 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3। इनको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1.5 इज 6.5। आपको चाहिए तो मैं रफ वर्क में बता देता हूँ। यहाँ पे रफ वर्क में मैंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको, ये आ गया 6.5। अब ये क्या है, ये है एरिया। एरिया का यूनिट क्या आएगा, आएगा स्क्वायर, और LBH का यूनिट देखो मीटर्स में दिया है, तो आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो ये हमको मिला टोटल शीट मेटल रिक्वायर्ड। एकदम ही सिंपल है, सिर्फ इतना समझना है कि टॉप माइनस कर देना है। उसका आंसर आ गया 6.5 स्क्वायर मीटर्स। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, और ये सॉल्व कर लिया हमने। द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉक्स इज टू बी पेंटेड विथ रस्ट प्रूफ पेंट एट अ रेट ऑफ 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द बॉक्स। मतलब ये जो भी शीट मेटल मिला है मुझे पूरा एरिया, उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ पेंट करना है। तो एक सरफेस एरिया तो एक साइड का मिला है ना, दोनों तरफ पेंट करना है, मतलब मुझे 2 बार पेंट, 2 एरिया लगेगा ना, 2 टोटल सरफेस एरिया पेंट करना पड़ेगा, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। तो काफी सिंपल है, कितना मुझे पेंट करना है, टोटल शीट मेटल रिक्वायर्ड अगर 6.5 है तो मुझे पेंट करना पड़ेगा 2 इंटू 6.5, ओके, बिकॉज दोनों साइड पेंट करना है। तो हम लिखेंगे एज वी नीड टू पेंट बोथ inside and outside surface area of the box, तो क्या आ जाएगा, therefore area to be painted कितना आएगा,
जो भी शीट ऑफ मेटल है उसका 2 टाइम्स, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों पेंट करना है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ शीट मेटल रिक्वायर्ड, है ना, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, देखो टोटल शीट मेटल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करो, वो कितना आंसर आया था 6.5, तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू 6.5 स्क्वायर मीटर्स, 2 इंटू 6.5 आ जाएगा 13 स्क्वायर मीटर्स। तो मुझे 13 स्क्वायर मीटर्स पेंट करना है, ठीक है। सेकेंड आंसर भी मिल गया। अब क्या पूछा है उसने, अब पूछा है एट अ रेट ऑफ 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द बॉक्स। तो मुझे रेट पता है, रेट इज इक्वल टू 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर का 150 रुपीज लगेगा। तो मुझे टोटल कितने का चाहिए, 13। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर टोटल कॉस्ट टू पेंट विल बी इक्वल टू रेट इनटू कितना पेंट करना है वो ना, एरिया टू बी पेंटेड। रेट कितना है 150 एंड एरिया टू बी पेंटेड है 13। क्या आता है मल्टीप्लाई करके, देखो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये क्या आ गया टोटल कॉस्ट, ये आ गया ₹1950। तो हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। इसमें 3 टोटल क्वेश्चंस पूछे थे, हमने तीनों आंसर निकाल दिए। देखो ये एक आंसर था, ये एक आंसर था और ये एक आंसर था। ओके, एक बार अच्छे से पूरा सोल्यूशन देखो। उसमें बोला था ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स मतलब जो ऊपर का टॉप है वो उसमें नहीं है, ठीक है। LBH दिया हुआ था और बोला अगर ऐसा बॉक्स बनाना है तो कितना मेटल लगेगा। अब ये क्यूबॉइड है, हमको तो क्यूबॉइड का सिर्फ टोटल सरफेस एरिया पता है, लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया है क्या, नहीं है। इसमें एक ऊपर का सरफेस मिसिंग है, तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला और उसमें ऊपर का सरफेस जो था वो माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस करके ये पूरा कैलकुलेट किया, आंसर आया 6.5 स्क्वायर मीटर्स। अब उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया कि पेंट करना है, पेंट कितना करना है, बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह पेंट करना है। अगर दोनों जगह पेंट करना है तो जितना भी टोटल मेटल शीट हमने निकाला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सरफेस एरिया तो एक ही साइड का निकला है ना, दोनों साइड का नहीं निकला है। तो दोनों साइड पेंट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसने बोला रेट है पेंट का 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल पेंट का कॉस्ट कितना लगेगा, हमको रेट पता है और हमको पता है कि कितना एरिया पेंट करना है। अगर 1 स्क्वायर मीटर मतलब पर स्क्वायर मीटर का 150 है तो 13 स्क्वायर मीटर का कितना होगा, 150 इंटू 13, उसका आंसर आ जाता है ₹1950। पॉज करके अच्छे से एक बार देखो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइंड करके फोर्थ क्वेश्चन फिर से अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 47 खत्म होता है और इसके साथ ही पेरीमीटर एंड एरिया का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, आप आगे के वीडियोस में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे प्रैक्टिस सेट का लिंक भी डाला हुआ है और 7th स्टैंडर्ड के सारे मैथ्स वीडियोस का भी लिंक डाला हुआ है, ठीक है। आपको कहीं पे भी डाउट है आप वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे इसका लिंक शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।